एक ऐसा भिक्षु जो 25 सालों तक भगवान बुद्ध के शरण में रहकर ध्यान, उनके धर्म उपदेशों को श्रवण किया। ऐसा करने के पश्चात जब उसने शांति को, अपनी आत्म स्थिति को प्राप्त कर ली, भगवान बुद्ध ने उसे एक निश्चित दिशा में भेज दिया। वो बौद्ध भिक्षु और कोई नहीं, प्रसिद्ध भिक्षु महामौदगलायन था। भगवान बुद्ध से जुड़ी सुप्रसिद्ध घटनाएं इसके साथ ही घटित हुई है। यह घटना महामौदगलायन की जीवन की अंतिम घटना में से एक है। महामौदगलायन भगवान बुद्ध के उपदेशों को चीन में विलक्षण से विलक्षण जगहों पर उनके धर्म के बातों को चीन के लोगों तक पहुंचाया। आज चीन में बौद्ध धर्म का इतना विस्तार उन्हीं के वजह से हो पाया है। महामौदगलायन जब चीन के लोगों के बीच गए, उनके बीच भगवान बुद्ध के विचारों को रखा। शुरुआत में कई सारे लोगों ने उनके इन बातों का विरोध किया, लेकिन आखिर सत्य को कब तक झुठलाया जा सकता है। समय पाकर सभी लोगों को यह एहसास होने लगा, इस बौद्ध भिक्षु के बातों में सच्चाई है। सभी लोग उसकी बातों से आकर्षित होने लगे। ऐसे ही महामौदगलायन द्वारा चीन के अनेक राज्यों में बौद्ध धर्म का प्रचार होता चला गया। जब महामौदगलायन एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां चीनी पंडितों का दबदबा था, लोगों के बीच उन्हीं के उपदेशों को श्रवण किया जाता। जब महामौदगलायन अपने सुनिश्चित शिष्यों के साथ उस गांव में पहुंचे, अपना धर्म उपदेश उन लोगों के बीच रखा। उन चीनी पंडितों ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन वे चीनी पंडितें गिने चुने ही थे। वहीं दूसरी ओर महामौदगलायन के पीछे विशाल जनसमूह था। गांव के अधिकांश लोग इसके पक्ष में थे। माहौल को अपने विपरीत देखते हुए चीनी पंडितों ने वहीं शांत हो गए। उन्होंने ये फैसला किया, अभी विरोध करने से खुद का ही नुकसान है। उन चीनी पंडितों ने यह फैसला किया, सबसे पहले ऐसे लोगों की खोज करनी होगी जो इनके विचारों से प्रभावित ना हो, जो इनके विचारों का समर्थन ना करते हो। उन चीनी पंडितों ने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया और उन लोगों को उनके खिलाफ भड़का दिया। जब विरोधी दलों का एक विशाल समूह बन गया, सभी लोगों ने अपने अपने विचारों को, अंत में उन्हीं विरोधी दल में से एक व्यक्ति ने कहा, हम सब लोग महामौदगलायन के बातों को काट नहीं सकते हैं। वो जैसा कहता है वो वैसा ही जीता है। लोगों के बीच उसके बातों को काटना असंभव सा है। हम लोगों के पास अब एक ही रास्ता है, उसे ही जड़ से खत्म कर देना। हमें उसे ही खत्म करना होगा। विरोधी समूह को ये बात अच्छी लगी। अब सब लोगों ने उसका समर्थन किया। उन लोगों ने ये फैसला कर लिया, अब महामौदगलायन की हत्या कर देनी चाहिए। लेकिन जब गांव के लोगों को ये पता चलेगी कि उनकी हत्या का जिम्मेदार हम सब हैं, तो गांव के लोग हमें भी मार देंगे। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जिस व्यक्ति से गांव के लोग डरते हो। अब उस विरोधी दल के लोगों ने उस गांव के तथा अन्य गांवों से चोरों को, बदमाशों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते उन्होंने 500 चोरों को इकट्ठा किया। विरोधी दल ने उन 500 चोरों को बहुत बड़ी रकम दी। उन चोरों से कहा, तुम्हें महामौदगलायन की हत्या करनी होगी और इस प्रकार से करनी होगी गांव के किसी भी लोगों को ये बात पता न चले। वे 500 चोर ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य रात्रि को महामौदगलायन की हत्या करने हेतु जंगल की ओर निकल पड़े। जब महामौदगलायन के शिष्यों ने देखा कि चोरों की समूह जो उनकी ओर बढ़ रही है, उनके हाथों में नंगी तलवारें हैं, बहुत सारे शिष्य ये दृश्य देखकर भाग गए। लेकिन महामौदगलायन जहाँ बैठे थे वो वहीं पे ध्यान में उपलब्ध हो गए। चोरों की समूह जब उनके पास पहुंची, चोरों से जैसा करने को कहा गया था, वे अपने तलवारों से महामौदगलायन के
हजारों टुकड़े कर देती है। जिन जिन शिष्यों ने उसकी मृत्यु की ये घटना अपने आंखों से देखी, उन चोरों ने उसकी भी हत्या कर दी। लेकिन एक शिष्य जिसने ये सब देखकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया, वह अपनी जान बचाते बचाते चीन से समुद्र के रास्ते द्वारा भागते भागते पाटलिपुत्र पहुंचा। उसने ये सारी घटना अजातशत्रु को सुना दी। अजातशत्रु ने अपने राज्य के सकुशल सैनिकों को उन 500 चोरों को पकड़ने के लिए नियुक्त करवा दिया और 3 सालों में वे पूरे 500 चोरों को पकड़कर उनके राज दरबार में पेश किया गया। अजातशत्रु ने उन 500 चोरों को ये सजा दी, इन सब को नाभि तक गड्ढे में गाड़ दिया जाए और इन्हें जिंदा जला दिया जाए। पूरे गांव के लोग ये दृश्य देखने के लिए इकट्ठा हुए। जब भगवान बुद्ध को ये बात पता चली, भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, महामौदगलायन की हत्या इस तरह से इसलिए हुई क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म में अपने अंधे माता पिता को जंगल में छोड़ दिया था और जंगली जानवरों ने उनके हजारों टुकड़े किया था। अपने इसी कर्म का फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ा। और अजातशत्रु ने जिन 500 लोगों को जलाया है, ये वही लोग हैं जो पूर्व जन्म में अजातशत्रु के मांस को खाए थे। ये आज इस जन्म में उन्हीं 500 लोगों को जलाया है। अपने द्वारा किए गए कर्मों से कोई नहीं बच सकता। तुम्हारे द्वारा किए गए हर कर्म का फल तुम्हें भोगना